हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स ऑफ द डे में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी करंट अफेयर्स की न्यूज आप सबके बीच आ रही है। भारत की गीतांजलि श्री, जिनको 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स का प्रश्न है। और गीतांजलि श्री क्या है, उनको किस पुस्तक के लिए और उनके ट्रांसलेटर क्या है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे एक पॉइंट को। यहाँ पर आप दूसरा चित्र देखिए। रेत समाधि नाम से उन्होंने एक अपनी कृति लिखी थी, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफर करने का काम, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, डेजी रॉकवेल ट्रांसलेटेड बाय लिखा है। और ये अमेरिकन चित्रकार और राइटर हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। 2018 में रेत समाधि नाम से गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गई थी कृति, और ये कृति नहीं, एक उपन्यास है। और साथ ही साथ ये हिंदी का एक पहला ऐसा उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और उससे नवाजा गया है। ये जो बुकर पुरस्कार की श्रेणी होती है उसी में से इंटरनेशनल स्तर का है। दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा सेम है, आप इंटरनेशनल और बुकर पुरस्कार में ज़्यादा परेशान ना हो। इंटरनेशनल उसमें लिखा रहता है यानी अंतर्राष्ट्रीय, और उसमें लिखा रहता है मान बुकर। तो ये इंटरनेशनल बुकर है। 2005 में इसको स्टेबल किया गया था, और साथ ही साथ तब से ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दिया जाता था। 2019 के बाद इसमें चेंजेस हुए और प्रत्येक 1 वर्ष के बाद अब इसको दिया जाने लगा है। संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि ये हिंदी का एक पहला ऐसा उपन्यास जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया है। ये फर्स्ट पोस्ट की एक आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक आर्टिकल है। गीतांजलि श्री इज नॉट द फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर डिफरेंस बिटवीन बुकर एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इन्होंने इस नाम से बताया कि गीतांजलि श्री पहली इंडियन नहीं है जिसको बुकर पुरस्कार मिला हो, और भी बहुत सारी इंडियन है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है, लेकिन ये हिंदी के क्षेत्र में मिलने वाला उनको ये पहला बुकर पुरस्कार है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये गीतांजलि श्री, ये आपके उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में जन्मी थी और दिल्ली में रह कर के लेखन का कार्य करती हैं। और वहीं से उन्होंने बहुत सारी अपनी उपन्यास, माई और भी बहुत सारी लिखी हैं, जिसके माध्यम से उनको हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी महारत हासिल हुई। और उनका उपन्यास 2018 में जो लिखा गया था, ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी को लेकर एक 80 वर्षीय महिला की ट्रेजेडी को दिखाने वाली एक टॉम ऑफ सेंड नाम से ट्रांसलेट है, इसलिए इसको एक अकाट्य रूप में बुकर पुरस्कार की जो संस्था है उसको माना गया है। और इसको 6 जो शॉर्ट लिस्टेड थी, पहले 13 शॉर्ट लिस्टेड हुई, और 13 के बाद जो 6 मोस्टली शॉर्ट लिस्टेड जो कृतियाँ थीं उनमें से टॉम ऑफ सेंड यानी रेत समाधि को फर्स्ट नंबर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र है द इंटरनेशनल 2022 बुकर प्राइज का। ये इस प्रकार का उनको क्या शील्ड मिला करती है, जिसके तहत 50,000 यूरो मिलता है, यानी 50 लाख रुपए मिलेगा, जिसको गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल मिलकर के 25-25 लाख दोनों लोग आपस में ट्रांसलेट कर लेंगे अपने आप में। और साथ ही साथ एक और अच्छी सी खबर आप समझें, भारत के कुछ और भी लोग हुए जिनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। 2008 में आपका लेटेस्ट मिला था इंडियन को, और पहली बात की जाए तो आपका 1971 में BS नायपाल को मिला है इन अ फ्री स्टेट के लिए। 1981 में मिडनाइट चंदन के लिए सलमान रुश्दी को मिला है। 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। 2008 द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। इन सबको बुकर प्राइज मिल चुका है, और उसकी श्रेणी में अब हमारी गीतांजलि श्री भी जुड़ चुकी हैं। आप यदि लेटेस्ट बात करें 2021 की, तो डेविड डॉब को आपका बुकर प्राइज मिला था इंटरनेशनल, और ये उनको एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए अब नई विनर हो गई हैं। तो नया एग्जाम में प्रश्न आपका बनेगा, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और करंट अफेयर्स ऑफ द डे का एक शानदार प्रश्न आप सबके बीच डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये आपका इंग्लिश लिटरेचर में भी आने वाला प्रश्न है, और साथ ही साथ ये आपके करंट अफेयर GK GS में भी आने वाला प्रश्न है। तो आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिए। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन भारत के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हिंदी को पहली बार मिला है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 101% बनने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।